अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने आ तुसी सारी खैर वाफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों 12 रबीउल अव्वल शरीफ दे हवाले दे नाल चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करने आ। कल भी कुछ अर्ज़ कीतियाँ और कुछ अज अर्ज़ करने हाँ। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। भाइयों याद रखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी दा दिन मनाना, इस दिन नू हर जायज़ खुशी करनी, ये कुरानी तलीमात दे बिल्कुल मुताबिक है और बायसे बरकत है। ये याद रखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ़ आवरी इस कायनात दे उत्ते बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है, फ़ज़ल अज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला दी तरफों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जलवागर होना। तो ज़ाहिर गल है कि इस दिन अहले ईमान बड़े जलसे जुलूस करते ने और अहले ईमान शिरकत भी करते ने। तो इस बारे ये याद रखो कि अगर किसी मकाम ते किसी जगह इस जलसे जुलूस दे विच कोई गैर शरी हरकत नज़र आती है तो उस गैर शरी हरकत नू ख़त्म किया जाएगा। उस दी वजह दे नाल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जलसे जुलूस नू हराम या बिदत नहीं किया जाएगा, ना ही उस बुरे अमल दी वजह दे नाल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जलसा जुलूस ख़त्म किया जाएगा। इस दी मिसाल एक इंज समझिए, मसलन जिस तरीके मस्जिद दे विच कुत्ता दाखिल हो जावे, मस्जिद नहीं गिराई जाती, बल्कि अकलमंदी दानशमंदी इहो ही है कि कुत्ते नू मस्जिद विचों बाहर कढ़ दिता जाएगा। अगर कोई बंदा ये कहे कि जी हुण कुत्ता आ गया मस्जिद विच, मस्जिद नू गिरा देवो, तो यह अकलमंदी नहीं है। और इस तरीके एक होर मिसाल में अर्ज़ करना, मसलन असी गौर करिए, अजकल जिहड़ियां साडियां शादियां बियाह ने, शादियां ते गैर शरी रसूमात होंदियां ने। मसलन देख लो जिस तरीके तेल मेहंदी और इस तरीके ढोल और भंगड़े वगैरह डांस और इस तो इलावा बरातां दा जनाब वाला इतनी वड्डी बरात लैके पहुँच जाना, ये की ख्याल है? सारा जिहड़ा है ये शरीयत बार दे नाल दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। सारे इसनूं कहंदे ने कि ये नजायज़ है, लेकिन ये गैर शरी रसूमात नूं ख़त्म किया जाएगा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी ये शादियां ते डांस होंदे ने, तेल मेहंदी होंदी है, लिहाजा शादी नहीं करनी चाहिए। शादी ते पाबंदी लाना ये इंतहाई कम अकली है। दानशमंदी की है? दानशमंदी ये है कि ये गैर शरी रसूमात नूं ख़त्म किया जाएगा। तो भाईओ इस तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र खैर दा जलसा जुलूस इस दे विच होंदा की है? अल्लाह तबारक व तआला दे मुकद्दस कलाम दी तिलावत होंदी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते दुरूदो सलाम पढ़ा जाता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नात शरीफ पढ़ी जाती है और हर आलिम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी किसे ना किसे शान व ज़नबत नूं बयान करता है। कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चेहरा अनवर दी गल कर देंदा है, कोई आका करीम अलैहिस्सलाम दी तशरीफ आवरी तो कबल दे आप दे हालात वाक़ियात। और मिलाद की है? जेड़े आप दी पैदाइश दे वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फ़ज़ाइल व कमालात सन, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मोजज़ात सन, उन्होंने बयान करना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरह पैदा कोई नहीं होया, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिलाद शरीफ है। तो जाहिर गल है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरह पैदा होया ही कोई नहीं, क्योंकि बाकी सारे क़यामत तक जितने भी पैदा होवणगे, भावें कोई बादशाह होवे, वज़ीर होवे, मुशीर होवे, अलामा होवे, फामा, ये जितने भी होवणगे, जदों ये पैदा होंदे ने गिलाजतां और इस तरीके पलीदियाँ लैके पैदा होंदे ने। अल्लाह ताला दे महबूब अलैहिस्सलाम जदों पैदा होए सन, मिलादुन नबी मनाने का मकसद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जदों पैदा होए सन, आप तहारतां ते पकीज़गियाँ लैके पैदा होए सन। तो भाईओ बहरहाल ये कहना कि जी
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈਓ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ आका अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ नबी पाक अलैहिस्सलाम ਦਾ ਦੌਰ नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ਦੀ शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹੀ कलमा तय्यबा पढ़ा जा रही है। तो या जी बड़े जोर शोर नाल ये गल्लां होंदियां ने कि जी जिहड़ा काम सहाबा कराम ने नहीं किया वो असी हरगज़ नहीं कर सकते। तो भाईओ अगर ये उसूल और कुलिया होवेगा ना कि जिहड़ा काम सहाबा कराम ने नहीं किया वो जायज़ हो ही नहीं सकता, तो फिर ये याद रखो कि साढ़े कोल तकरीबन 80 to 85% दीन चला जाएगा और पिछे